नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आपके दिमाग के तार हिला देगा। हम सब सोचते हैं कि काश मैं भी उस बंदे या बंदी जितना टैलेंटेड होता, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टैलेंटेड लोग सोचते कैसे हैं? क्या उनके पास कोई स्पेशल चिप लगी होती है? दोस्त, टैलेंट कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये बस सोचने का एक तरीका है। और आज मैं आपको वही तरीका बताने वाला हूँ, कुछ धांसू पंचलाइन, टीआरपी कंसेप्ट और आइसलैंड कंट्री में बेची जा रही बिना बॉक्स की टूथपेस्ट के एग्जाम्पल के साथ। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि ये वीडियो आपकी सोच को रॉकेट बना देगा। टैलेंटेड लोग पैदा नहीं होते, वो अपनी सोच से खुद को टैलेंटेड बना लेते हैं। जहां सब हार मान लेते हैं, वही टैलेंटेड लोग कहते हैं पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब क्वेश्चन यह है कि टैलेंटेड लोग सोचते कैसे हैं? आंसर सिंपल है, टैलेंटेड लोग क्यूरियोसिटी के एडिक्ट बनते हैं। टैलेंटेड पीपल किसी भी चीज या कार्य के बारे में सोचते वक्त व्हाट, व्हाई एंड हाउ जैसे बेसिक क्वेश्चंस अपने आप से पूछते हैं। इससे विपरीत कॉमन पीपल यही बुनियादी प्रश्न अपने आप से नहीं पूछते और पूरी लाइफ टैलेंटेड पीपल के फॉलोअर्स बन के रह जाते हैं। याद रखना, टैलेंटेड लोग कंपैरिजन नहीं करते, वो इंस्पिरेशन ढूंढते हैं। दूसरों को पीछे नहीं छोड़ते, खुद को आगे ले जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि टूथपेस्ट बॉक्स में ही क्यों बेची जाती है? टूथपेस्ट खरीदने के बाद उस बॉक्स का क्या इस्तेमाल करते हैं? आमतौर पर टूथपेस्ट खरीदने के बाद हम उस बॉक्स को कचरे के डिब्बे में ही डालते हैं। जरा सोचिए, टूथपेस्ट की ट्यूब बगैर बॉक्स के बेची जाए, तब हम कितना सारा रॉ मटेरियल बचा लेंगे और पर्यावरण को नुकसान होने से भी बचा सकते हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति एक साल में 3 टूथपेस्ट ट्यूब्स का इस्तेमाल करता है और इंडिया में तकरीबन 100 करोड़ लोग टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तब हम एक साल में 300 करोड़ बॉक्स कचरे के डिब्बे में ही डाल रहे हैं। जरा सोचिए, यह 300 करोड़ कार्ड बॉक्सेस बनाने में कितना रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ होगा और हम सिर्फ एक साल में पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाते होंगे। बेशक कार्डबोर्ड बॉक्स को रिसाइकल किया जा सकता है, मगर जब उस बॉक्स का कुछ इस्तेमाल ही नहीं है, तब उसे बनाने में टाइम, मनी और एनर्जी खर्च करने का क्या कारण है? आइसलैंड के लोगों ने वह कंपनी की टूथपेस्ट ही खरीदना बंद कर दी जो बॉक्स में बेची जाती थी, और इस तरह टूथपेस्ट बना रही कंपनीज को बिना बॉक्सेस के टूथपेस्ट बेचने को मजबूर कर दिया। आइसलैंड के लोगों की यही थिंकिंग स्किल्स की वजह से आइसलैंड पूरी दुनिया में द मोस्ट इको फ्रेंडली कंट्रीज की लिस्ट में शामिल है। इस उदाहरण से हमने यह समझा कि आपकी थिंकिंग स्किल्स आपको कैसे टैलेंटेड बना सकती है। चलिए अब हम टीआरपी कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। टीआरपी का मतलब है टी फॉर टारगेट यानी व्हाट, आर फॉर रीजन यानी व्हाई एंड पी फॉर प्रोसेस यानी हाउ। सबसे पहला स्टेप है टारगेट। आप कोई भी कार्य करने से पहले अपना टारगेट फिक्स कर लीजिए। अपने आप से सवाल कीजिए कि आप उस कार्य को करके क्या लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आपका लक्ष्य ही निर्धारित नहीं है, तब आप किस बुनियाद पर अपनी सोच को खड़ा करेंगे? टैलेंटेड लोग सबसे पहले अपने टारगेट को फिक्स कर लेते हैं। अब दूसरा स्टेप है रीजन यानी व्हाई। किसी भी कार्य करने का आपके पास रीजन होना चाहिए। आपका रीजन ही आपके टारगेट का बैकबोन है। आइसलैंड के लोगों ने अपना रीजन यानी पर्यावरण को नुकसान होने से बचाना और रॉ मटेरियल को वेस्ट होने से बचाना वह ढूंढ लिया था। दोस्तों, टारगेट और रीजन डिसाइड करने के बाद आपको लास्ट स्टेप यानी प्रोसेस मतलब हाउ पर ध्यान देना है। मतलब कि वह कार्य करते वक्त टारगेट तक पहुंचने के लिए अपनी मेथड्स के बारे में सोचना है। आपकी मेथड्स आपके लिए जीपीएस का काम करेगी, जो आपको अपने टारगेट को हासिल करने के लिए अलग अलग रास्ते दिखाएगी। तो मेरे दोस्तों, टैलेंटेड होने का मतलब ये नहीं है कि आप पैदा ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेकर हुए हो। इसका मतलब है आप सोचते कैसे हो। अपनी सोच बदलो और दुनिया आपके लिए बदल जाएगी। अगर ये बात आपके दिल में लगी तो लाइक करो, कमेंट में लिखो टैलेंटेड बनना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर कर देगी। जय हिंद।